भगवान रामचंद्र जैसा उदार देवता मुश्किल से, मैं चूँकि राम कथा कह रहा हूँ इसलिए नहीं, महत्पादों को सुनता हूँ, ग्रंथों को थोड़ा देखता हूँ, इसलिए जहाँ तक दृष्टि जाती है कि भगवान रामचंद्र जैसा उदार देवता मिलता नहीं है। अच्छा, जो पंथ यात्रा आरंभ हुई और 14 वर्ष का जो वनवास हुआ है, उस क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर पहली बार उदार शब्द का प्रयोग लगाते हैं। पांडे जी, क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, किसी बड़े व्यक्ति के पास आप जाओ तो आपकी उदारता नहीं है, वो तो आपका स्वभाव है। आप रघुकुल में जन्मे हो, आप दशरथ के पुत्र हो, आपके दादा अज हैं और आपकी बहुत बड़ी स्थिति है, तो आप ऋषि महर्षियों के जा रहे हो जो कि हर मामले में संपन्न हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आप छोटे से छोटे, निम्न से निम्न व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनकी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। मैं स्मरण करूँ पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र का, वो कहा करते थे कि भगवान को महल में ढूंढो तो हो सकता है कि मिले न मिले संदेह है, पर किसी गरीब की कुटिया में जा कर के ठाकुर को मिलोगे ना तो बहुत सरलता से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ऐश्वर्य तो जैसा आप देखिए उनका दिया हुआ है, और हम आरतियों में गाते भी हैं कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। वो हमारे कहा करते थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि वो तो गरीमत है कि भगवान आपकी सारी स्तुति सुनता नहीं है, और यदि सुनने लगे और उनके आगे आप गाओ कि क्या लागे मेरा, तो भगवान कहेंगे जब तेरा कुछ नहीं तो फिर मेरे को रिटर्न कर, वापस कर। वो तो अच्छा है कि हर बात सुनता नहीं है और कहीं सुनने लगे। ऐसे ही कहा करते थे हमारे बनारस के महाराज थे, व्यास थे, कहा करते थे कि यदि भगवान भोग पाने लगे ना तो व्यक्ति भोग लगाना बंद कर देगा। हाँ, वो तो केवल कृपा की दृष्टि से देख देते हैं, भगवान पाते हैं पर कृपा की दृष्टि से पा जाते हैं, उस भोग को देख देते हैं, इसलिए वह प्रसाद की श्रेणी में आ जाता है। तो यदि गरीब की कुटिया में जा रहे हैं राम, इसलिए गोस्वामी जी को एकदम यहाँ पर मेंशन करना पड़ा कि राम बहुत उदार हैं, क्योंकि शबरी के आश्रम में आ रहे हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, और शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पहुँच रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ ऊपर की अर्धाली आप देखें ना तो आश्रम लिखते हैं, है ना। आश्रम में व्यक्ति जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर आश्रम का मैनेजर पूछता है महाराज कब आ गए हो, कब जाओगे, और बिलक बिलक विधि होती है, उसमें आप साइन करते हो और फिर आपको कमरा दे दिया जाता है। आश्रम का अपना एडिकेट होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके नियम अनुसार आपको रहना पड़ता है। आप ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में रहें तो 5 बजे की आरती में सबको सम्मिलित होना पड़ता है। यदि आप सोते पा जाओगे तो वहाँ भेजा जाता है, दरबान प्रत्येक रूम में जा कर के नॉक करता है कि भाई आरती होने वाली है, 4:45 बजे से सबको पहुंचना रहता है। तो आश्रम के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। घर का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। अपना जो निज घर होता है वहाँ व्यक्ति कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी भी आता है, कभी भी जाता है, कोई औपचारिकता नहीं रहती है। ऊपर आश्रम लिखते हैं कि भगवान शबरी के आश्रम में पहुँच रहे हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, और शबरी के आश्रम पगुधारा। और फिर नीचे वाली अर्धाली को उठा करके देखिए तो शबरी देखी राम गृह आए, शब्द भगवान रामचंद्र के लिए पलट देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अभी तक माँ की दृष्टि भगवान रामचंद्र पे नहीं पड़ी है, तब तक तो आश्रम लिख रहे हैं, और ज्यों माँ की दृष्टि भगवान रामचंद्र के ऊपर पड़ गई तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि जब भी पुत्र घर में प्रवेश करेगा तो वह माँ का घर, जब भी माँ के यहाँ प्रवेश करेगा तो वो घर रहेगा, वो आश्रम नहीं रहेगा। इसीलिए दूसरी अर्धाली में आश्रम को कट करते हैं और लिखते हैं शबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के वचन समुझिए भाई। अच्छा, आप यदि अन्य ग्रंथों को देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 12 ग्रंथावलियों का रचना की। अन्य ग्रंथों में देखें तो विनय पत्रिका में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि शबरी खगपितु मातु में मानो, शबरी को माँ माना है। कौशल्या जी ऐसी ही स्थिति शबरी की है।
जैसे शबरी के ऊपर कृपा हुई है वैसे ही माँ कौशल्या के ऊपर, और गिद्धराज जी को पिता माना है। अच्छा, जो दशरथ जी की विदाई हमारे राम नहीं कर पाए, अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर पाए, उससे भी अच्छी क्रिया हमारे गिद्धराज जी की हुई है। आज गिद्धराज जी को भगवान रामचंद्र अपने गोद में रख करके निर्वाण दिए, और गिद्धराज जी गोद में पड़े हुए हैं, और उस समय भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, और अश्रुपात होते होते भगवान रामचंद्र ने कहा है कि अरे गिद्धराज जी, आज आप, गिद्धराज और दशरथ जी का पूर्व का जो संबंध है, खास मित्र हैं, और गिद्धराज जी की काफ़ी आयु है। पर जिस समय देखिएगा आप लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव को क्यों नहीं पसंद करते थे? एकमात्र कारण ये था कि सुग्रीव किष्किंधा पे विराज रहे थे, और सुग्रीव के सामने से रावण जानकी जी को लेकर के गए हैं, और सुग्रीव ने कुछ भी नहीं किया है। हनुमान जी भी थे, सब कोई थे। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्यों हनुमान नहीं खड़े हो सकते थे? क्या सुग्रीव खड़े नहीं हो सकते थे? क्या रावण से ये लोग उस समय असमर्थ थे? तो महत्पात कहते हैं कि इसलिए नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि वहाँ वो लोग, जो लोग हैं, उनके पास उनकी पावर है, पर पावर सप्लायर नहीं है। पावर तो है, हनुमान जी के पास पावर है, सुग्रीव के पास पावर है, पर सप्लायर तो अभी इधर ही किष्किंधा के नीचे दंडक वन में है, और माँ सबरी के पास है, और इधर लीला कर रहा है। जब वो पहुँच गए हैं तब इनके पास अपनी पावर को जानने का मौका मिल रहा है। और हनुमान जी के संबंध में तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी महाराज अपने बल बुद्धि जितनी भी थी सब चीज़ के हैं तो ज्ञानी, पर सब भूले हुए थे, किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं था। है ना कि बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, सारा लोक अंधियारा हो गया था। तब इंद्र को कोप हुआ है, वज्र का प्रहार किया है, मुख में वज्र लगा है, डुड्डी टेढ़ी हुई है, नाम हनुमान पड़ा है। पवन देवता क्रोधित हो जाते हैं, और पवन देवता क्रोधित होते हैं तो फिर चलना बंद कर देते हैं कि मेरे पुत्र को जिसने मारा है तो मैं लो चलना ही बंद कर दूंगा। और जब चलना बंद कर दिए तो सारे संसार में, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि पवन नहीं चलेगा तो प्राण नहीं रह जाएगा। तब सारी देवी देवताओं ने पवन को मनाया है, और भर भर के आशीर्वाद श्री हनुमान जी को देते हैं। और आशीर्वाद देने के साथ साथ एक लॉ लगा दिया, एक टर्म एंड क्लॉज लगा दिया कि देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, पर तुम सब कुछ भूले हुए रहोगे, उसका स्मरण तुमको नहीं रहेगा। और अभी तक हनुमान जी महाराज को देखिए जामवन जी जगाते रहते हैं, जगह जगह से पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम जाई, अरे राम काज लगी तब अवतारा। तो बोलिए भाई, आप लोग भी बोला करिए, हाँ, मेरी जिम्मेदारी है खाली बोलने की। राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते हो भयो पर्वताकार, एकदम पर्वत के आकार के हनुमान जी। तो इसीलिए सुग्रीव को नहीं पसंद करते थे लक्ष्मण जी महाराज, और सुग्रीव के नीचे श्री हनुमान जी महाराज हैं। पर जटायु की स्थिति देखा जाए तो जटायु का भी उम्र बहुत अच्छा खासा है, जीर्ण शीर्ण हो गया। पर देखा है जिस समय जानकी जी को ले जाते हुए उस समय पूरे पुरुषार्थ के साथ गया है, और रावण से युद्ध किया है, और रावण को पराजित ही करने वाले थे। तब तक रावण ने वज्र का प्रहार किया है, पंख कट गए हैं, और जब पंख कट गए हैं तो फिर गिद्धराज हमारे गिर जाते हैं, जटायु गिर जाते हैं। और जिस समय भगवान आए हैं और भगवान ने कहा है आपको नहीं करना चाहिए था, आपको यह काम नहीं करना चाहिए था, तब जटायु जी ने कहा है कि कभी न कभी जब मेरा दशरथ का मिलना होता तो मैं कैसे मुख दिखाता अपना, कैसे मुख दिखाता। तो दशरथ पूछ सकते थे कि मेरी पुत्र वधू जा रही थी और तुमने कुछ भी सहायता नहीं की, इसलिए मैं गया। हाँ, मैं पूरे पुरुषार्थ के साथ गया और मैं रावण को हरा ही दिया था, पर आखिरी में उसने वज्र का प्रहार किया, मेरे पंख कट गए। तब उस समय रघुनाथ जी ने कहा देखो गिद्धराज जी महाराज, आज आपकी यह दशा मेरे चलते हुई है, यह दशा मेरे चलते हुई है। तब प्रदीप, बहुत सुंदर बात हमारे गिद्धराज जी ने कहा है
गिद्धराज जी ने कहा है कि भगवान जब तक मेरा पक्ष था, सब है पक्ष पर को ना हमारो है, अरे मोर पंख वालो मेरा मोर पक्ष वालो है। जो मोर पंख धारण करने वाला वही हमारा पक्ष लेगा, अन्यथा संसार में तो सब विपक्ष की बात करते हैं। पक्षपात करने वाले केवल अपने माँ पिता होते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपका पक्ष ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। उस समय हमारे गिद्धराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि रघुनाथ जी जब तक मेरा पक्ष था, यानी जब तक मेरा पंख था, तब तक आपका सानिध्य नहीं हुआ था, और आज हमने अपने पक्ष को छोड़ दिया, अपने पक्ष को छोड़ दिया, अपने पंख को छोड़ दिया, तो रघुनाथ जी के गोद में है। इससे अच्छी क्या सदगति मिलेगी, इससे अच्छा क्या निर्माण होगा। आज रघुनाथ जी मुझे अपने गोद में रखे हैं, और उसके बाद रघुनाथ जी ने जो भी अंत्येष्टि क्रिया थी, जो भी सब हमारे भगवान रामचंद्र ने, तो सबरी खग बितु माँ तुम्हें जान, शबरी को माँ माना है और गिद्धराज जी को पिता माना है।